हेलो दोस्तों, आपका स्वागत दुर्गा इंस्टीट्यूट पर है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 इंग्लिश में हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, हमने 1.1 और 1.2 में कर ली। परिमेय संख्या क्या थी? p बाय में क्याउ की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्याउ नॉट इक्वल टू 0 है। और इधर क्या है जिसको p बाय क्याउ की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसे 1 बाय में 0 है, जहाँ क्याउ 0 के बराबर आ जाए, वहाँ होते इरेशनल नंबर। आज हमें क्या करना है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दो नंबर हमारे पास, एक रैशनल नंबर है, एक हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है? इनको प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है या डिवाइड करके देखना है कि हमारे पास क्या आएगा। दो रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। अब सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास, एक हमने ले लिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और दूसरा हमने ले लिया इरेशनल नंबर। इनको हम प्लस करें या माइनस करें तो ये नंबर जरूरी नहीं है कि रैशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे। इनमें से एक कौन सा भी आ सकता है, इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। सॉरी, हमारे पास क्या है, जब हमने एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड किया है या सेपरेट किया है तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आ सकते, इरेशनल नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे? एक रैशनल नंबर ऐड कर दिया और एक हमने इरेशनल नंबर ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास क्या आएंगे? इरेशनल नंबर ही आएंगे। मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दोनों हमने क्या ले लिए? इरेशनल नंबर ले लिए। पहले वाला भी इरेशनल नंबर लिया और दूसरे वाला भी इरेशनल नंबर लिया, तो इसमें हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर भी आ सकते, दोनों काम हो सकता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? पहला पॉइंट, एक हमने रैशनल नंबर ले लिया, हमने एक इरेशनल नंबर ले लिया, जी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है। बट डिवाइड में एक होती जीरो, जीरो को छोड़कर हमें एक रैशनल नंबर ले लिया, एक इरेशनल नंबर ले लिया, उनको प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर हमने दो इरेशनल नंबर ले लिए, सेकंड पॉइंट, अगर हमने दो इरेशनल नंबर ले लिए तो उनका चीज जोड़ करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या डिवाइड करो तो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकते, इरेशनल नंबर भी आ सकते। इसी तर्ज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2 रैशनल नंबर है और हमारे पास क्या है? √5, ये है इरेशनल नंबर। तो हमारे पास क्या था? एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इनको हम पहले पॉइंट में आ गए ना, माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन में हमें पास यही पूछ रखा था, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो हमारे पास क्या आ गया? एक 2 हमारे पास क्या था? रैशनल नंबर था। √5 क्या था? इरेशनल नंबर था। हमने माइनस किया तो क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने क्या लिया? सेकंड क्वेश्चन में
सेकंड पॉइंट आएगा 3 प्लस √23। ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। और √23 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। हमारे पास क्या है, 3 प्लस √23 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और √23 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या था, हमने दो क्या ले लिए, इरेशनल नंबर ले लिए, तो उनका प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो क्या आना था, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। अब जैसी है 3 प्लस √23 माइनस के √23 है। अब यहाँ प्लस के √23 है, इधर हमारे पास क्या है, माइनस के √23 है। प्लस वाले से √23 माइनस वाला कट जाएगा, कितना आंसर आ गया, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आ गए हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, रेशनल नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का ही, 2/√7 बाय में 7 बाय में √7। अब ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और 7√7 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर ले लिए और उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब क्वेश्चन हमारे पास 2√7 बाय में 7√7। अब यहाँ √7 इधर डिनोमिनेटर में भी है और नोमिनेटर में भी है, तो √7 से √7 कैंसिल, तो 2 बाय में 7 ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर। अब थर्ड हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 1 बाय में √2। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये देखना हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हमने पढ़ा था एक रेशनल नंबर ले लिया, एक रेशनल नंबर ले लिया और दूसरा हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर ले लिया। एक रेशनल नंबर ले लिया, दूसरा हमने क्या है, इरेशनल नंबर ले लिया। ऊपर वाला हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है और नीचे वाला क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इनको डिवाइड कर रहे हैं, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आएगा हमारे पास। तो हमें बताना था ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब 1/√2 हमारे पास क्या आ गया, क्या बताना था, ये रेशनल है या इरेशनल है, तो हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर इसको सोल्व भी करना हो तो 1/√2 है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, √2 और √2 और √2, ये √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √2 बाय में 2, तो इरेशनल ही बच गया। तो हमारे पास क्या है, वैसे भी हमने देख लिया एक इरेशनल, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उसको डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा हमारे पास। अब इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, 2π स्क्वायर नहीं, सॉरी 2π हमारे पास
पाई क्या है हमारे पास, पाई इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और 2 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमने एक परिमेय संख्या ले ली, एक अपरिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर ले लिया, एक इरेशनल नंबर ले लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, चाहिए प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास 2 पाई क्या आ गया, 2 पाई क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना हमारे पास 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करना तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले डिजिट की पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस पहले वाले की सेकंड के साथ 3 मल्टीप्लाई रूट 2, अब सेकंड वाले की पहले वाले के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई 2, अब इसी की इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आ गया पास, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। अब 3 2 जा 6 आ गया, 3 की और रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 2 की 2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 रूट 2। अब हमारे पास रूट ए इंटू रूट बी, फॉर्मूला हमारे पास रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी क्या आएगा, रूट ए बी, तो रूट के अंदर रूट 1 लग जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसके आगे कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद। इसी तरह है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, हमारे पास फॉर्मूला है एक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, तो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 3 प्लस रूट 3 और है 3 माइनस के रूट 3, ए की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है हमारे पास, रूट 3 इसका स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर कितना है, 3 3 जा 9, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 3, 9 माइनस के 3 6, तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई आंसर क्या आ गया, 6। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट 5 है प्लस रूट 2 है, इसका स्क्वायर है हमारे पास, a की जगह क्या है, रूट a, इसका स्क्वायर, b की जगह हमारे पास क्या है, रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 5, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया 2,
प्लस 2। अब अभी हमने देखा था √5 और √2 की मल्टीप्लाई, √12 आ जाएगा, इन 5 2 जा 10। अब 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। √5 माइनस के √2 है और √5 प्लस के √2 है। इसमें में हमारे पास फॉर्मूला भी लगा के आए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है √2, a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है √2। अब a की जगह हमारे पास क्या था √5 इसका स्क्वायर, √2 इसी का भी स्क्वायर। अब इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 5 माइनस 2 3। अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब √5 का मतलब क्या है 5 की पावर 1/2 और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है। अब 2 1 जा 2 1 जा और 5 की पावर 1 आ गई, तो रूट का से स्क्वायर ऐसे कैंसिल होएगा। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रैशनल इन दी कॉन्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर d दैट पाई इक्वल में c बाय में d। पाई किसकी इक्वल है c बाय में d के बराबर है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन नोट्स। दिस इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज मेजरिंग विद ए सर्कल, अगर हम स्केल से मेजर करेंगे, ओनली गिव्स एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। वी कांट रियलाइज सी और डी इज इरेशनल। अब हमारे पास c की वैल्यू है, पाई हमारे पास है c बाय में d। अब c भी रैशनल नंबर है, हमें ये भी नहीं बता रखे हम ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्या कह रहे, पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कॉन्फ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल से सी सर्कल इज डायमीटर। तो सी हमारे पास क्या है कॉन्फ्रेंस कन्फर्मेंस, और डी हमारे पास क्या है हमारे पास डायमीटर है। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। अब दोनों हमारे पास क्या है लेंथ, और स्केल से लेंथ अगर मेजर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगी, अगर हमने स्केल से कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो रेशनल नंबर ही होने चाहिए, रेशनल नंबर ही होने चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, ये भी एक लेंथ है डायमीटर है, तो ये भी रेशनल नंबर होने चाहिए। अब रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आनी चाहिए हमारे पास, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमारे पास हमने डेसिमल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था। ये हमारे पास क्या था रेशनल नंबर था, और ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या था रेशनल नंबर भी था
और इरेशनल नंबर भी था। क्या था हमारे पास? रैशनल नंबर भी था और इरेशनल नंबर भी था। अगर हम अब डिवाइड कर रहे इस नंबर को इस नंबर के साथ, अगर हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता ये पॉइंट के बाद रिपीट होएगा या रिपीट नहीं होएगा। तो आएगा किस में? नॉन टर्मिनेटिंग में। हमें तो पता ही नहीं ना कि रिपीट होएगा या नहीं रिपीट होएगा। तो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है 9.3 रूट। इसको हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे डिनोट करना है। जैसे हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन पे हमें डिनोट करना है। ठीक है, तो हमने कितनी करना है? 9 माइनस 9.3। तो हमने जितने का करना है उसका पॉइंट से इतनी लेंथ ले लेंगे हमें। 9.3 ले लिया हमने। इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको हमने बी पॉइंट दे दिया। जितना भी पॉइंट था वो हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना? 1 सेंटीमीटर का और 1 मीटर का और, अगर ये मीटर है तो मीटर का, सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर का, एक पॉइंट सी और ले लेंगे। अब जैसे ही हमने ए सी है, इसका 9.3 प्लस 1, 9.3 प्लस 1 कितना का? 10.3। अब इसका हाफ में ले लेंगे, मिडल पॉइंट ले लेंगे। हमने जैसे ही इसका मिडल पॉइंट इसको ले लिया हमने ओ। अब ओ सी, इसको हमने रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सेमी सर्कल। जैसे ही हमने सर्कल ड्रॉ किया, इससे ऐसे बी पॉइंट को परपेंडिकुलर बढ़ा देंगे और इससे मिला देंगे। तो ये कोई पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, पी पॉइंट। अब जो ओ पी है और ओ सी है और ओ ए है, तीनों हमारे पास क्या है? मतलब सॉरी रेडियस है। अब ये जो पी डी, हमने पी डी जो पॉइंट पढ़ा है, ये क्या आ गया? 9.3 का रूट। अब इसको यहाँ मिला देंगे, जहाँ भी नंबर लाइन पे मिलेगा वो ही हमारे पास क्या हो गया? 9.3 का रूट। समझ आ गया हमें क्या करना है? सबसे पहले जितना हमें डिनोट करना है उतने का पॉइंट ले लेंगे, उतनी लेंथ का। यहाँ हमने ए पॉइंट ले लिया, पी ले लिया, जितना लेना था उतना ले लिया। आगे एक स्केल से एक और ले लेंगे और ये हमने क्या ले लिया? सी पॉइंट। अब 9.3 तो पहले था और एक और ले लिया हमने 10.3। इसका हाफ मिड ले लेंगे। 9.3 प्लस 1 कितनी होगी हमारे पास? 10.3। इसको 2 से डिवाइड कर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इसको नाम ले दिया ओ हमने। अब ओ सी भी हमारे पास रेडियस होगी और ओ ए भी रेडियस होगी। इसको हमने रेडियस मान के क्या कर देंगे? सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और बी से हमने परपेंडिकुलर ले लिया, इसको पी पॉइंट ले लो या डी पॉइंट ले लो। और जो ये बच गई हमारे पास क्या है? 9.3 का रूट। अब इसको जैसे ही हम, अब ये हमारे पास क्या है? रेडियस है। इसको रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ करिए, जो भी नंबर लाइन पे पॉइंट आएगा वो ही हमारे पास 9.3 है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आगे, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। हमारे पास क्या करना है? इसका रेशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर का। क्वेश्चन है 1 बाय में √7 है। अब रेशनलाइजेशन किसका करना है? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? √7। तो 1 बाय √7, इसी से तो मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना। रेशनलाइजेशन में हमारे पास √7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7। अब √7 है और √7 है, तो √7 का स्क्वायर, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल। पता चला कैसे कैंसिल हुआ था? हमने देखा था, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √7 बाय में 7। इसके आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 1 बाय में
√7 माइनस के √6। इसमें भी हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, √7 माइनस के रूट, तो उसी से मल्टीप्लाई करनी है और उसी से डिवाइड करनी है, ये बात तो है। अब जहां माइनस था वहां प्लस कर लोगे, अगर प्लस है तो वहां क्या कर लेंगे, माइनस। अब क्या 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, √7 प्लस में √6, इधर क्या आएगा, √7 माइनस √6 और √7, ये प्लस आएगा बेटा, √7 प्लस √6। हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था हमने, a माइनस के b है और a प्लस के b है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। इसी तरह ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला क्या है, a माइनस b और a प्लस b, तो क्या आ गया हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ऊपर वाला सेम, √7 माइनस के √6, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो वहां से बच गया 7, यहाँ से बच गया 6, तो √7 माइनस के √6, 7 माइनस 6 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 1 बाय में √5 प्लस में √2 है, इसका भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। हमने क्या कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर वाले के साथ है, अगर किसी भी संख्या को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम संख्या आएगी, √2 5 माइनस के √2। अब क्या है, √5 माइनस के √2, अब हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, a माइनस के b, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये √5 प्लस में √2, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ के आए, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। इसी तरीके से ऊपर वाला सेम, √5 माइनस के √2, ये a माइनस b और a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ऊपर वाला सेम, √5 माइनस के √2, अब इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 आ गया हमारे पास, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो 2 आ गया हमारे पास, √5 माइनस के √2 बाय में 5 माइनस 2, 3 आ गया हमारे पास। अब फोर्थ है लास्ट क्वेश्चन, 1 बाय में √7 माइनस 2, इसका हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो माइनस है वहां क्या लगा देंगे, प्लस, √7 माइनस प्लस के √2। अब ऊपर वाले का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम, √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। हम फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए फॉर्मूला, a माइनस के b इंटू a प्लस के b, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। अब √7 प्लस 2 सेम आ गया हमारे पास, √7 माइनस 2 और √7 प्लस के 2, सेम ऊपर वाला। ये क्या है, √7 इसका स्क्वायर माइनस के 2 इसका स्क्वायर, √7 माइनस के 2, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 माइनस के 2 बाय में 7 माइनस के 4 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका क्वेश्चन का। तो हमने आज पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो रैशनल नंबर है, एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, इनको ऐड करो, माइनस करो, प्लस डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। परंतु डिवाइड करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना हमें, क्या कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 क्या रैशनल नंबर है, परंतु ये हमारे पास एक्सेप्शन है।
तो एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। उनको हमने प्लस करके देखा, माइनस करके देखा, डिवाइड करके देखा, प्लस करके देखा, तो इरेशनल ही आया, बट एक इसका एक्सेप्शन है 0। इसी तरह हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है, दोनों हमने क्या ले लिए, इरेशनल नंबर। अगर जब दोनों इरेशनल नंबर ले लिए तो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। इसमें कंफर्म नहीं है कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, परंतु जब हमने एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिया तब कंफर्म था कि हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर हमने क्या देखा, हमने सिंप्लीफाई करना देखा। सेकंड क्वेश्चन में क्या हमने किया, सिंप्लीफाई किया। हाँ, और हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन किया है। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 वो कंप्लीट हो गई है।